अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे। ये याद रखें कि ये जो वर्ड है परफेक्ट, ये आपके 12 टेंसेस में से 4 टेंसेस में इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस वर्ड की बहुत ज़्यादा अहमियत है परफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस टेंस की पहचान क्या है, उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये परफेक्ट का मतलब क्या है, इसका रूल क्या है। तो ये मैंने 3 जुमले आपके सामने लिखे हैं। वो खाना खा चुका है, उसने खाना खा लिया है, मैं पहुंच गया हूं। इन तीनों जुमलों में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी कि इन तीनों जुमलों से हमें लग रहा है कि काम मुकम्मल हो गया है, यानी वो खाना खा चुका है। अभी हाल ही में उसने अपना काम मुकम्मल किया है, अभी अभी उसने खाना खा लिया है, इसका भी बिल्कुल यही मतलब है। मैं पहुंच गया हूं, मैं किसी जगह जाता हूं और वहां जाकर मैं किसी को कॉल करता हूं, यार मैं पहुंच गया हूं, मतलब ये है कि ये मेरा सफ़र मुकम्मल हो चुका है। तो इन तीनों जुमलों में काम के मुकम्मल होने का हमें पता चल रहा है। परफेक्ट का यही मतलब है। परफेक्ट का मतलब है किसी काम का मुकम्मल हो जाना। प्रेजेंट क्या है? हाल, यानी हाल ही में जो काम मुकम्मल हो, ऐसे जुमलों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। सिंपल आप उर्दू में इन 3 जुमलों को याद रखें। खाना खा चुका है, खाना खा लिया है, मैं पहुंच गया हूं, मैंने तुमको ये बात बता दी है, मैंने अपना काम कर लिया है। इस तरह के जो जुमले हैं, या तो आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है, या खा लिया है, खा लिए हैं, इस तरह के जुमले आते हैं, या गया हूँ, या हूँ, इस तरह के जुमले आते हैं। तो इस तरह के जुमले हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैंने तुमको अभी अभी ये बात बताई है, तुम कहाँ चले गए हो, इस तरह के सेंटेंसेस। तो आइए आज हम इनको सीखते हैं। कंटिन्यूस टेंस 3 हम कर चुके हैं। आज ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है कि सब टेंसेस के जो फार्मूले हैं उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो चेंजिंग जो होती है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्ब है। तो चेंजिंग किस में होती है? या तो वर्ब में होती है या हेल्पिंग वर्ब में होती है। इन 2 चीज़ों में चेंजिंग नहीं होती। ये बात याद रखें कि आपके 12 टेंसेस में से जिस टेंस के साथ परफेक्ट आता है, चाहे वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, जिसके साथ साथ परफेक्ट आता है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी, वहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। जहाँ परफेक्ट आ गया वर्ब की 3rd फॉर्म, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि जिन टेंसेस में कंटिन्यूस आता है वहाँ आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। जिन टेंसेस में परफेक्ट का वर्ड आता है वहाँ पे हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। इसको आपने याद रखना है। तो सब्जेक्ट हो गया, इधर 3rd फॉर्म होगी, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अगर मैं साथ साथ इस जुमले को खुद मैन्युफैक्चर करूं तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वो, इधर मैं लिख देता हूं ही, ठीक है। अच्छा, खाना की क्या होती है? ईट, जो कि हमारा वर्ब है। तो ये चूँकि 3rd फॉर्म आएगी, 3rd फॉर्म इसकी होती है ईटन। ऑब्जेक्ट क्या है? ये वाला खाना, ये जो हमारे सामने है, जिसको हम खा रहे हैं या जिसको हम खा चुके हैं। तो ये जो खाना है इसकी इंग्लिश आएगी फूड। लें जनाब, अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि अभी हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? या तो हैज़ आता है या तो हैव आता है। इसको हैज़ और हैव भी पढ़ते हैं। तो इधर मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे या तो हैज़ या हैव। आपको पता है ही के साथ हैज़ लगेगा, शी के साथ हैज़ लगेगा, इट के साथ हैज़ लगेगा। कोई वाहिद नाम है, असलम, अबू बकर, तलहा, अली, इनके साथ हैज़ लगेगा। अच्छा, यू के साथ हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा, यू हैव, आई हैव, दे हैव। इसी तरह कोई जमा का लफ्ज़ है, पीपल हैव, इस तरह ये यूज़ होता है। अच्छा, इसको मैं इधर क्लियर लिख देता हूँ।
यानी ही, शी, इट, इनके साथ हैज़ आएगा। और इसी तरह इधर मैं अली लिख देता हूँ, इन सब के साथ हैज़ आएगा। अच्छा, आई, यू, दे, इसी तरह इधर लिख लें वी, और कोई भी प्लूरल है, प्लूरल, ये इन सब के साथ हैव आएगा। यानी सब्जेक्ट की जगह अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो हैज़ आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे चूँकि हमने ही लिखा है तो हम यहाँ पे कर देंगे हैज़। ही हैज़ ईटन फूड, वो खाना खा चुका है। तो इधर शी आता फिर भी हैज़ आना था, इट के साथ भी हैज़ ही आता है, अली के साथ भी हैज़ आना था। अगर इधर वी होता या इधर आई होता या ये वाला यू इधर होता या दे इधर होता, यहाँ कोई प्लूरल नाउन जैसे पीपल वो यहाँ पे होता तो फिर यहाँ पे हैव आ जाना था। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपने याद रखनी है। तो ले जनाब, ये हमारा मुकम्मल हो गया। ही हैज़ ईटन फूड, वो खाना खा चुका है। अच्छा, अगर इधर मैं लगा देता हूँ दे तो फिर इधर जाएगा हैव, दे हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुके हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव का क्या तरीका है? मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें। इधर आप नॉट लगा दें तो क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है, ये हो जाएगा। यानी आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। अच्छा, अगर आपने इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला बनाना है तो आप इस हैज़ को उठा के शुरू में रख देंगे। अब हो जाएगा हैज़ ही ईटन फूड, हैज़ ही ईटन फूड, क्या उसने खाना खा लिया है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अच्छा, इसके अलावा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। हम कहते हैं कि उसने अभी अभी खाना खाया है, या मैं कहता हूँ मैंने अभी अभी खाना खाया, यानी अभी अभी का लफ्ज़ हम साथ लगा देते हैं। या हम कहते हैं कि मैं पहले ही से खाना खा चुका हूँ, या हम कहते हैं कि मैं अभी अभी पहुँचा हूँ। तो ये जो अभी अभी है या पहले ही है, इसको हम कहाँ पे जुमले में फ़िट करेंगे? अच्छा, इधर मैं लगा देता हूँ आई। जब इधर आई लगाया तो इधर फिर हो जाएगा हैव, आई हैव ईटन फूड। अच्छा, अगर मैंने कहना हो कि मैंने अभी अभी खाना खाया है तो फिर हो जाएगा आई हैव जस्ट ईटन फूड, इधर जस्ट आ जाएगा, आई हैव जस्ट ईटन फूड। कोई आपको कहता है वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? आप कहते हैं नो नो नो, आई हैव जस्ट ईटन फूड, मैंने अभी अभी खाना खाया है, तब आप ये यूज़ करते हैं। अच्छा, आप इसकी जगह ऑलरेडी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान आप लगाएंगे ऑलरेडी। इसका मतलब है मैं पहले ही से खाना खा चुका हूँ। कोई आपसे पूछता है डिड यू लाइक समथिंग टू ईट, या आपको कहता है वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? आप कहते हैं आई हैव ऑलरेडी ईटन फूड, मैं पहले ही से खाना खा चुका हूँ। तो जस्ट आपने लगाना है हैव और ईटन के दरमियान, ऑलरेडी आपने लगाना है हैव और ईटन के दरमियान। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर आपने कहना हो कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, अभी तक, मैं आपको इसका जुमला बना के देता हूँ। या आप किसी सफ़र में जा रहे हैं, अगर आप पहुँच चुके हैं तो आप कहेंगे आई हैव जस्ट अराइव्ड, मैं अभी अभी पहुंचा हूं, आपने अपने दोस्त को कॉल में बताया। अच्छा, अगर आपने कहना हो कि मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं तो फिर आप कहेंगे, ये देखें, आई हैव नॉट अराइव्ड, मैं नहीं पहुंचा हूं, येट, अभी तक, अनटिल नाउ, अभी तक, आई हैव नॉट अराइव्ड येट। ये येट आप आखिर में लगा सकते हैं कि मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कुछ मैंने आपको इनकी एग्जांपल्स दी हैं, ये आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको अंडरस्टैंड करें, इसको समझें, दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।